हेलो दोस्तों, जियोग्राफी एमसीक्यू प्रोग्राम के सेट नंबर 8 में आपका स्वागत है। देखिए, टेस्ट सीरीज आपको हमारे साइट पे भी अवेलेबल है। आप इसे यहाँ पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। बॉक्साइट निक्षेपों के संदर्भ में कौन सा एक उचित क्षेत्र नहीं है? देखिए, इसमें नहीं है पूछा है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। पहला है अमरकंटक पठार, दूसरा मैकाल पहाड़ियाँ, तीसरा बिलासपुर कटनी के पठारी क्षेत्र, चौथा अंकलेश्वर गुजरात। तो देखिए, आपका जो राइट ऑप्शन होगा ये अंकलेश्वर गुजरात है। क्यों? क्योंकि ये देखिए आपका पेट्रोलियम क्षेत्रों के नाम से जाना जाता है, ना कि बॉक्साइट निक्षेपों के लिए जाना जाता है। राजस्थान की खेतड़ी खदानें प्रसिद्ध हैं किस लिए? तो देखिए, आपका जो राइट ऑप्शन होगा ये तांबे हो जाएगा। ये आपका तांबे के लिए प्रसिद्ध है। आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक गोंडवाना क्रम का कोयला क्षेत्र नहीं है? झरिया रानीगंज बोकारो क्षेत्र, गोदावरी महानदी बेसिन, सोन व वर्धा नदी घाटियां, मेघालय असम क्षेत्र। तो देखिए, आपके इस चित्र में हम देखते हैं। देखिए, जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है। देखिए, आप ये क्षेत्र देख सकते हैं, ये आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आपका जो नेल्लोर है, ये तमिलनाडु में, ये भी आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानों में आता है। जबकि देखिए, आपका ये जो मेघालय में स्थित क्षेत्र है, मेघालय असम में, ये कोयला क्षेत्र जो है आपका टर्शियरी क्रम की कोयला क्षेत्रों में गिना जाता है। तो जो आपका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये चौथा होगा। मेघालय जो है गोंडवाना क्रम की कोयला क्षेत्र नहीं है। आपका जो अगला क्वेश्चन है, भारत में मुख्यतः पाए जाने वाला कोयला है। कौन सा कोयला भारत में मुख्यतः पाया जाता है? तो देखिए, भारत में जो मुख्यतः पाया जाता है ये बिटुमिनस है, जिसमें कि कोयले की मात्रा 55 से 65% होती है। ठीक है, और ये आपका ज़्यादातर जो है गोंडवाना क्रम के भाग में पाया जाता है। मैग्नीज के संदर्भ में सत्य कथन है, यह इस्पात निर्माण में प्रयोग किया जाता है। दूसरा है, इसमें ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाई व पेंट बनाई जाती है। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र उड़ीसा है। तो देखिए, ये तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। ठीक है, मैग्नीज के संदर्भ में, तो जो राइट ऑप्शन होगा ये फोर्थ हो जाएगा आपका। आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, ये भारत में गौड़ खनिज के प्रबंधन के संदर्भ में कौन निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है? पहला स्टेटमेंट दिया है, इस देश में विद्यमान विधि के अनुसार रेत एक गौड़ खनिज है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका। जो रेत है एक गौड़ खनिज ही है। देखिए, आपका जो माइनर मिनरल्स है उसमें आपके स्टोन आते हैं, लेटेराइट आता है, ग्रेनाइट आता है, क्ले, सैंड, सोडियम सिलिकेट, ये सारे आपके गौड़ खनिजों में गिने जाते हैं। ठीक है, अगला स्टेटमेंट दिया है, गौड़ खनिज के खनन पट्टे प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। गौड़ खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति संघ सरकार के पास है। ये गलत है, क्योंकि संघ सरकार के पास नहीं, ये राज्य सरकार के पास है रेगुलेशन की शक्ति। ये सारे जो है अथॉरिटी है गौड़ खनिजों के संदर्भ में राज्य सरकार के पास है, जबकि जो मेजर्स मिनरल्स होते हैं उसकी शक्ति जो है संघ सरकार के पास में है। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, केवल 1 और 2 है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो गया। देखिए, ये मैंने आपको चार्ट दे रखा है मेजर और माइनर मिनरल्स का, क्योंकि देखिए यूपीएससी में लगातार 2 वर्षों में ये क्वेश्चन किए जा रहे हैं इससे संबंधित। तो बहुत संभावना है कि यूपीपीसीएस भी ऐसा कुछ दे सकती है। तो आप एक बार इस चार्ट को देख लीजिएगा। आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का जावर नामक स्थान निम्नलिखित खनिजों में से किसका उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो देखिए, जो जावर क्षेत्र है ये शीशे और जस्ते का उत्पादक क्षेत्र है, जबकि बॉक्साइट का नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आपका जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है? यूरेनियम, टाइटेनियम, वैनेडियम या थोरियम? तो जो राइट ऑप्शन होगा आपका यूरेनियम होगा। यूरेनियम जो है एक मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लौ अयस्क क्षेत्रों में से कौन सा एक 100% निर्यात के लिए जाना जाता है? पहला है सिंहभूम जिले का गुआनोआ मुंडी,
दूसरा बस्तर जिले में बेलाडीहा पहाड़ी श्रृंखला, तीसरा पश्चिम घाट में कुद्रेमुख निक्षेप, या चौथा महाराष्ट्र रत्नागिरी क्षेत्र से। तो देखिए जो आपका थर्ड ऑप्शन है ये सही है। पश्चिमी घाट में जो कुद्रेमुख निक्षेप है, यहाँ से जो है लौ अयस्क जो है स्लरी फॉर्म में आपका पाइपलाइन के माध्यम से मंगलुरु भेजा जाता है और वहाँ से पोर्ट द्वारा इसको पूरा निर्यात कर दिया जाता है। भारत में अधात्विक खनिज अभ्रक का अग्रणी उत्पादक क्षेत्र है, ये क्षेत्र नहीं क्षेत्र होगा। पहला स्टेटमेंट है छोटा नागपुर के उत्तरी पठारी क्षेत्र, दूसरा बिहार झारखंड का कोंडरमा गया हजारीबाग पेटी, तीसरा राजस्थान का अजमेर क्षेत्र, चौथा आंध्र प्रदेश का नेल्लोर अभ्रक पेटी। तो देखिए चौथा बिल्कुल आपका अभ्रक पेटी है, लेकिन जो आपका राइट ऑप्शन है ये सेकंड होगा। बिहार झारखंड का कोडरमा गया हजारीबाग पेटी जो है यहाँ से सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कोयला खनिज क्षेत्र के संदर्भ में सत्य कथन है। पहला स्टेटमेंट दिया है लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नेवेली में मिलते हैं। बिल्कुल ये सही ऑप्शन आपका, तमिलनाडु के नेवेली में ही जो है कोयला खनिज जो है आपका लिग्नाइट फॉर्म में मिलता है। दूसरा स्टेटमेंट जो दिया है भारत में कोयले के समस्त उत्पादन का 77% भाग बिजली उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है आपका। तीसरा स्टेटमेंट दिया है गोंडवाना शैलों में कोयले का 98% भाग पाया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है आपका। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हैं। आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संदर्भ में पेट्रोलियम उत्पादन के लिए सही कथन चुनना है। आपका जो पहला स्टेटमेंट दिया है भारत में कुल पेट्रोलियम उत्पादन का 63% भाग मुंबई हाई से प्राप्त होता है। बिल्कुल राइट ऑप्शन है ये आपका। सेकंड ऑप्शन दिया है 18% गुजरात से, जबकि 16% असम से प्राप्त होता है। बिल्कुल ये भी सही है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। बिल्कुल ये भी सही है। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये थर्ड सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही। आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आणविक ऊर्जा से संबंधित खनिजों के संदर्भ में सत्य कथन है। पहला स्टेटमेंट दिया है यूरेनियम थोरियम झारखंड और राजस्थान अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन जो आपका दिया है केरल में मिलने वाला मोनाजाइट रेत में थोरियम की मात्रा पाई जाती है। बिल्कुल ये भी सही आपका है, थोरियम की मात्रा पाई जाती है मोनाजाइट रेत में। तो आपका जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन होगा ये थर्ड हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। आपका जो अगला क्वेश्चन है कोलार व हट्टी खाने प्रसिद्ध है किसके लिए? सोने के लिए, चांदी के लिए, हीरे के लिए या लोहे के लिए? तो जो राइट ऑप्शन होगा सोने के लिए प्रसिद्ध है ये। आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उड़ीसा का काला हांडी जाना जाता है किसके लिए? मोनाजाइट निक्षेप के लिए, ग्रेफाइट के लिए, अभ्रक के लिए, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये आपका जो है ग्रेफाइट के लिए जाना जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन सेकंड हो गया। सही मिलान नहीं है इसमें पूछा है। पहला स्टेटमेंट दिया है राजस्थान का चित्तौड़गढ़ चांदी के लिए जाना जाता है। दूसरा हरियाणा में सोहना क्षेत्र सोने के लिए जाना जाता है। तीसरा मध्य प्रदेश का सतना व पन्ना जिला हीरे के लिए जाना जाता है। चौथा राजस्थान का हनुमानगढ़ ग्रेफाइट के लिए जाना जाता है। देखिए पहला तो बिल्कुल सही है, आपका चांदी के लिए ही जाना जाता है चित्तौड़गढ़। देखिए हरियाणा में जो सोहना क्षेत्र है ये कोई सोने की खदान की क्षेत्र नहीं है, बल्कि यहाँ पे सोने का शोधन कार्य होता है। तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये सोने से ही संबंधित है। तीसरा देखिए मध्य प्रदेश का सतना व पन्ना, आपको पता है यहाँ पे हीरे पाए जाते हैं। लेकिन चौथा गलत ऑप्शन है, ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि यहाँ पे जिप्सम का उत्पादन किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है वेनेडियम के उच्च संकेंद्रण के लिए हाल में कौन सा एक क्षेत्र चर्चा में था? अरुणाचल का तमांग क्षेत्र, तेलंगाना का नल्ला मल्ला फॉरेस्ट, तीसरा राजस्थान का सीकर जिला, चौथा झारखंड का जादूगोड़ क्षेत्र। तो देखिए ये सारे क्षेत्र लगभग न्यूज़ में थे, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सही होगा वो फर्स्ट होगा। वेनेडियम के लिए अरुणाचल का तमांग क्षेत्र न्यूज़ में था। निम्नलिखित लौह अयस्क पेटियों में से कौन सी एक भारत के संदर्भ में सही नहीं है? पहला ऑप्शन दिया है उड़ीसा झारखंड पेटी, दूसरा दुर्ग बस्तर
चंद्रपुर पेटी, तीसरा बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, नेल्लोर पेटी, चौथा महाराष्ट्र गोवा पेटी। देखिए जो आपका पहला बेल्ट है ये, जिसमें आपका उड़ीसा झारखंड पेटी आती है, इसमें आपके मयूरभंज, ये आपका सिंहभूम, केंदुझर और झारखंड में जो सिंहभूम है यहाँ पे आपके देखिए गुआ, नोआमुंडी खाने आदि आते हैं। दूसरा जो बेल्ट है आपका, ये आपका दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी, जो कि महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। देखिए आपका इसमें जो आता है ये बेलाडिया है, चंद्रपुर है, दुर्ग है। ठीक है, आपका तीसरा बेल्ट जो पड़ता है बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु। देखिए इसमें आपका तुमकुर, ये रहा बल्लारी, ये चिकमंगलुरु, ये मंगलुरु, ये कुद्रेमुख, ये सारे क्षेत्र आते हैं। ठीक है, जो चौथा बेल्ट है आपका ये है महाराष्ट्र गोवा पेटी, जिसमें कि आपका रत्नागिरी प्रमुख है। तो देखिए जो आपका तीसरा ऑप्शन दिया है उसमें नेल्लोर दिया है तुमकुर की जगह। नेल्लोर आपका आंध्र प्रदेश में इस जगह पड़ता है, जो कि अभ्रक के लिए जाना जाता है। तो जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये थर्ड होगा, इस नेल्लोर की जगह तुमकुर होगा।